लोग अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर क्यों रखते हैं जिनकी वे पूजा करते हैं? दुनिया भर में बहुत से धर्मों में सबसे दिलचस्प और मीनिंगफुल प्रैक्टिसेस में से एक है बच्चों का नाम उस भगवान, डिवाइन फिगर या रिवियर्ड स्पिरिचुअल पर्सन के नाम पर रखना जिसकी फैमिली पूजा करती है। यह ट्रेडिशन सिर्फ एक नाम चुनने के बारे में नहीं है, ये फेथ, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी और बच्चे के लिए ब्लेसिंग्स की उम्मीद से गहराई से जुड़ा है। बहुत से पेरेंट्स मानते हैं कि एक डिवाइन या सेक्रेड नाम वाला बच्चा प्रोटेक्टेड, गाइडेड और इंस्पायर्ड होगा ताकि वह उन वर्च्यूज के साथ बड़ा हो सके जो उस भगवान या स्पिरिचुअल फिगर से मिलते जुलते हैं जिसके नाम पर उसका नाम रखा गया है। यह डिवोशन, ग्रैटिट्यूड और डिवाइन से एवरीडे लाइफ में कनेक्शन दिखाने का एक तरीका है। हालांकि इससे एक इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, क्या यह रिलीजन के लिए सच में अच्छा है या डिवाइन नेम्स को सिर्फ वर्शिप और प्रेयर के लिए सेक्रेड रहना चाहिए? आइए एक्सप्लोर करते हैं कि यह प्रैक्टिस अलग अलग रिलीजन्स और कल्चर्स में कैसे काम करती है। हिंदूज शायद इस प्रैक्टिस का सबसे वेल नोन एग्जाम्पल है। बच्चों का नाम अक्सर गॉड्स, गॉडेसेस या डिवाइन एवटार्स के नाम पर रखा जाता है। राम, कृष्ण, लक्ष्मण, शिव, महादेव, पार्वती, दुर्गा, गणेश, सरस्वती और लक्ष्मी जैसे नाम बहुत पॉपुलर हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? पेरेंट्स मानते हैं कि बच्चे को एक डिवाइन नाम देने से उसे स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, ब्लेसिंग्स और जीवन भर गाइडेंस मिलेगी। कल्चरल सिग्निफिकेंस। हिंदू फिलॉसफी में भगवान हर सोल में मौजूद हैं। आत्मा ही ब्रह्म है। भगवान का नाम रखना डिविनिटी क्लेम करने जैसा नहीं माना जाता, बल्कि भगवान का रोज सम्मान करने और उन्हें याद करने जैसा माना जाता है। नामों से जुड़ी वर्च्यूज। राम सच्चाई और राइचियसनेस का प्रतीक हैं। कृष्ण विजडम, चार्म और डिवोशन का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव काल्मनेस, डिसिप्लिन और इनर स्ट्रेंथ को दर्शाते हैं। दुर्गा करेज, प्रोटेक्शन और डिटर्मिनेशन का प्रतीक है। ये प्रैक्टिस हिंदू कल्चर में होली, ऑस्पिशियस और पूरी तरह से एक्सेप्टेबल मानी जाती है। इस्लाम में बच्चे का नाम भगवान के नाम पर रखना सिद्धांत रूप में मौजूद है, लेकिन स्ट्रिक्ट रूल्स का पालन करता है। मुसलमान कभी भी अल्लाह नाम का सीधे इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि भगवान का नाम सेक्रेड माना जाता है और इंसानों द्वारा क्लेम नहीं किया जा सकता। ऐसा करना डिसरिस्पेक्टफुल और सिंफुल माना जाता है। सही प्रैक्टिस। मुसलमान अक्सर उन नामों का इस्तेमाल करते हैं जो भगवान के एट्रीब्यूट्स या सर्विट्यूड को सम्मान देते हैं। अब्दुल्ला, अल्लाह का सेवक। अब्दुल रहमान, सबसे दयालु का सेवक। अब्दुल करीम, उदार का सेवक। प्रॉफिट नेम्स। बच्चों का नाम प्रॉफिट्स के नाम पर भी रखा जाता है, जैसे मोहम्मद, यूसुफ, मूसा या ईसा, ताकि मॉरल और स्पिरिचुअल क्वालिटीज इंस्पायर हों। मीनिंग, ये नाम ह्यूमिलिटी, डिवोशन और भगवान के गाइडेंस से कनेक्शन को दर्शाते हैं, जिससे रिस्पेक्टफुल रहते हुए भगवान के नाम का सीधे इस्तेमाल करने से बचा जाता है। इस प्रकार इस्लाम में बच्चे का नाम भगवान के सीधे नाम पर रखना मना है, लेकिन सर्विट्यूड या प्रॉफिट रिलेटेड नामों का इस्तेमाल करना इनकरेज किया जाता है। बुद्धिज्म हिंदुइज्म और इस्लाम से अलग है क्योंकि यह एक क्रिएटर गॉड पर केंद्रित नहीं है। इसके बजाय यह विजडम, कंपैशन और एनलाइटमेंट पर जोर देता है। नाम कैसे चुने जाते हैं? नाम अक्सर वर्च्यूज, मॉरल क्वालिटीज, टीचिंग्स या रिवियर्ड टीचर्स से इंस्पायर्ड होते हैं। एग्जाम्पल्स: सिद्धार्थ, बुद्ध का जन्म नाम। बोधि, एनलाइटनमेंट। कर्म, तेंजिन, दावा, चांद। पर्पस, ये नाम बच्चे को कंपैशन, माइंडफुलनेस और मॉरल इंटेग्रिटी का जीवन जीने की याद दिलाते हैं। मीनिंग, जबकि बौद्ध बच्चों का नाम किसी भगवान के नाम पर नहीं रखते, नाम का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिश्चियनिटी में बच्चे के लिए भगवान के नाम का सीधे इस्तेमाल कभी नहीं किया जाता, क्योंकि भगवान का नाम बहुत होली और सेक्रेड माना जाता है। ये कैसे किया जाता है? ईसाई प्रॉफिट्स, अपोस्टल्स, सेंट्स या अन्य बिब्लिकल फिगर्स के नामों का उपयोग करते हैं, जैसे मैरी, जोसेफ, जॉन, पॉल, पीटर, डेविड, रूथ या एलिजाबेथ। इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन: ईसाई कभी भी भगवान, यीशु भगवान के रूप में या होली स्पिरिट के नाम का बच्चे के नाम के रूप में उपयोग नहीं करते। यीशु जैसे नाम वर्शिप में रिवियर्ड हो सकते हैं, लेकिन उन्हें बच्चों को नहीं दिया जाता ताकि भगवान के नाम की होलीनेस बनी रहे। रीजन, यह होली लाइव्स और भगवान की टीचिंग्स के प्रति सम्मान और डिवोशन दिखाता है, बिना डिवाइन नाम का सीधे उपयोग किए।
मीनिंग ये स्पिरिचुअल लीडर्स का सम्मान करता है, जबकि डिवाइन नाम केवल वर्शिप के लिए रिजर्व्ड रखता है। फाइनल थॉट, बच्चे का नाम किसी गॉड, प्रॉफिट या स्पिरिचुअल फिगर के नाम पर रखना एक बहुत ही पर्सनल और कल्चरल प्रैक्टिस है। कुछ रिलीजन्स में ये डिवोशन का एक होली एक्ट है, भगवान का सम्मान करने और ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना करने का एक तरीका है। दूसरों में यह डिवाइन नाम का सम्मान सुनिश्चित करने और उसे मिसयूज न होने देने के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। सभी फेथ्स में नाम के पीछे का इंटेंशन सबसे ज्यादा मायने रखता है, चाहे इसका इस्तेमाल फेथ, रिस्पेक्ट और मीनिंग के साथ किया गया हो। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या लोगों को अपने बच्चों का नाम उस भगवान के नाम पर रखना चाहिए जिसकी वे पूजा करते हैं, या डिवाइन नेम्स को केवल प्रेयर और वर्शिप के लिए ही रहना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट्स में शेयर करें। थैंक्स और गुड बाय।